हेलो गाइस, नमस्कार। हम जा रहे हैं भागवत में। डॉक्टर दिवाकर पांडे हमें छोड़ने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं भागवत सुनने। डॉक्टर दिवाकर पांडे हमें छोड़ने जा रहे हैं। अरे यार, मैं हाथ में जान के नहीं बोलो, मेरे को आप आ जाओ। आधो बाट बड़ी वहाँ से कितना पड़ता है? अन्या जमरानी क्या है? जमरानी कॉलोनी। शिलान्यास उद्घाटन बड़ी करो। क्या बात हुई? ये सामने उजाड़ पूछिए हो। ये क्या हुई बात? मैं तो नाम सुना, मैं यहाँ स्कूल पैदल ले रही हूँ। थोड़ी बात छी हो। अच्छा करो। अच्छा कामाख्या मंदिर अच्छे देख पा रही हो। बाजार जनी हो उनका बड़ी हम पैदल आई हुए ना ना पैदल में वहाँ लगी कुछ नहीं सरकारी वो ये जो मंदिर हो अरे अब इसमें नया ही बनेगा देखो कैलाश में जाने पहुंच गई कैलाश द्वार। कैलाश द्वार। तो आप ये समझ लीजिए कि मनुष्य योनि में आना आपका सफल हो गया है। अब किस किस को श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। गंगा मैया की जय हो। भक्तों, गंगा मैया के पावन तट पर वह भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ में प्रकट हो गई। अरे नारद जी के चरणों में पड़ गई। प्रभु, आपने आकर के हमारा उद्धार कर दिया। प्रभु, आज मेरे दो ये पुत्र जो हैं ये बुढ़े हो गए थे, जर्जर अवस्था में चले गए। वाले से जिसका संबंध है, बोलने वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 कन्हैया लाल की झूमते हुए निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको। मेरे पूर्वजों का उद्धार कौन करेगा? भक्तों, इतना ही नहीं, एक गौमाता पाली घर में। कई वर्ष हो गए गौमाता को पालते पालते, लेकिन वो गौमाता ने कभी बछड़ा बछिया को जन्म नहीं दिया। आज पंडित जी अश्रुपात कर रहे हैं। पंडित जी के मन में विचार आ रहा है, ना जाने कौन से कर्मों का फल मैं इस योनि में आकर के भुगत रहा हूँ। न तो मेरी संतान है, एक फलदार वृक्ष लगाया, इसमें कभी फल नहीं आए। गौमाता पाली, इसने कभी बछड़ा बछिया को जन्म नहीं दिया। मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या? भैया, एक दिन तो इतने दुखी हो गए, मन में विचार आया, अब लगता है मुझे मरना पड़ेगा, मैं इस दुख को नहीं सह पा रहा हूं। अरे मरने के लिए जंगल चले गए। जंगल में जाकर के अश्रुपात करने लगे। जैसे ही जंगल पहुंचे भक्तों, जंगल जाने के पश्चात अश्रुपात कर रहे थे और उनकी धर्मपत्नी ऐसी कटु स्वभाव की। अभी तक तो पंडित जी घर में दिया धूप बत्ती करते थे, अब आज तो दिया धूप बत्ती भी नहीं हो रही है।
अपने जीवन में अपने बच्चों को आपने सिखाना चाहिए कि भैया दिया धूप बत्ती एक तो घर में कम से कम जले। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके आज स्वयं कह रही है पूजा पाठ करके खाऊंगी। अब क्यों कहा देखिए, जैसे ही पंडित जी गए तो वह धुंधली ने अपनी पड़ोसिन को बुला लिया। पड़ोसिन आई, पड़ोसिन से कहा भैया हे दीदी एक बात ये बताओ कि जो ये फल मेरे पतिदेव लाएंगे ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे मेरे पतिदेव अपने वश में करने के लिए जादू टोना करके लाए हैं। बोले इस फल को खाऊं कि नहीं खाऊं? पड़ोसी ने कहा बहन ये फल आया कहां से? बोले मेरे पतिदेव कह रहे संत ने दिया है। पड़ोसी ने कहा भाई हे बहन तू घबरा क्यों रही है? अरे संत का दिया हुआ प्रसाद कभी जीवन में व्यर्थ नहीं जाता है, तू इस फल को खा क्यों नहीं ले रही है? खा ले। बोले अगर तुझे कोई इस फल को खाने से असर नहीं होगा, नहीं भी होगा तो फल खाने से नुकसान भी तो नहीं होगा, तू खा क्यों नहीं ले रही है? पड़ोसी ने कहा बहन एक बात ये बता, चल मैं फल तो खा लूं, अगर सचमुच में गर्भवती हो गई, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा दौड़ नहीं पाती। पड़ोसी ने कहा तो बहन तुझे कहां दौड़ना? बोले अचानक भूकंप आ गया फिर? बोले मैं तो बिना मौत के मर जाऊंगी। भैया बच्चा भी चाहिए, भूकंप से भी डर लग रही है। बोले अचानक भूकंप आ गया तो मैं कहां जाऊंगी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी बिना मौत के। पड़ोसी ने कहा बहन तुझे जो करना है तू कर, मैं अपने घर चल रही हूं। बोले तू फल तो खाने वाली है नहीं। तुरंत धुंधली ने कहा बहन एक सवाल और बता दे, बस एक बात और बता दे कि मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री का आहार भी कम हो जाता है। तो पड़ोसी ने कहा बहन तो आहार की तेरे को क्या चिंता? बोले मेरे घर में जो रखा है इसे कौन खाएगा? अब घर के खाने की चिंता हो गई। भाई ये है मन में कि भैया मैं ना खाऊं तो दूसरे को भी ना खाने दूं। है तो विचार आया तो पड़ोसी ने कहा कि तू एक काम कर, तू फल को खा ले, अगर तू गर्भवती हो गई तो अपनी ननद को बुला लेना, वो तेरे काम भी कर लेगी। धुंधली कह रही मेरी ननद ऐसी है भैया घर में जितना है उसे तो खाई जाएगी, रखा हुआ भी ले जाएगी। नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भैया सुनता भक्तों ने यह कथा को सुना, प्रभु जहां जहां भक्त गए होंगे वहां तक का वातावरण पवित्र हो गया होगा, जहां तक आवाज जा रही है कथा की वहां तक के सारे प्रेत बाधाएं दूर हो रही होंगी। प्रभु मेरे माता पिता का भी उद्धार हुआ कि नहीं? अरे जैसे गोकर्ण जी ने पीछे मुड़कर देखा तो माता पिताजी दोनों बढ़िया सुंदर तरीके से खड़े हैं और नाम संकीर्तन कर रहे हैं। कैसे? वो हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। सभी लोग गाइए। उसी समय विमान में बैठ करके आगे की ओर जैसे गए, प्रभु के धाम पहुंचने ही वाले थे तो सब भक्त कह रहे हैं क्या? हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए सुर दुर्लभ सब कही गावा साधन धाम मोक्ष करि द्वारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सवारा पाई न जेहि परलोक सवारा बड़े भाग मानुष तन पाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल।
वो राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, वो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगा, मीठे मीठे भजन सुनाऊंगा, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। भगवान की हो। राम झूलेंगे तो पल ना झूलाओगे, 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 वो मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगे, मीठे मीठे भजन सुनाओगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की गए भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। सो गाइस हम आ गए हैं भागवत से घर। हमने बना दी है चाय, चाय के साथ खा रहे हैं हम क्रीम रोल। सब जने खा रहे हैं, मैं अकेले नहीं खा रही हूँ, ये भी खा रहे हैं। पीसू भी खा दी है, ये वो अक्कू ने अभी खाया था, फिर चले गई वो लेने के लिए, फिर से खाने लग गई अक्कू। मेरी मर्जी मेरा मन। हमारी शाम का चाय और नाश्ता चल रहा है। सो गाइस मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। देखो गाइस मुझे ना आज मेडल मिला है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऐसी मस्त करके हमने पूरा दिन काट दिया आज। फिर उसके बाद और कुछ भी नहीं गाइस, मेरी मम्मी खा रही है। देखो गाइस कैसे खा रही है मेरी मम्मी, देखो गाइस कैसे खा रही है, चिकना कमीना देखा। सो गाइस विंदर, ये मेरे पापा हैं गाइस, सफेद दाढ़ी बेटे। हाँ ठीक है। सो गाइस हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।